Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Human Resources of class 4 and the subject is SST. And today we will do part 1, so next time we will do continuation of this topic. And today under the human resources we will do humans are resources, reasons for India being underdeveloped and step taken by government. Okay, human as resources, reason for India being underdeveloped and steps taken by the government. So today our topic is human resources. जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि लास्ट टाइम वी डिड नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इंडियन इंडस्ट्रीज जब हमने किया था उस वक्त जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है इंडिया में है ना, और उसके मदद से इंडस्ट्रीज बनता है, ये सब देखा था हमने. और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये ह्यूमन यानी कि हम लोग एज ए रिसोर्स कैसे होते हैं इंडिया एज अपने कंट्री में एज ए रिसोर्सेज कैसा होता है ह्यूमंस. ठीक है, तो हम वो देखेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप रिसोर्सेज आ देर है ना. एक नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली मिलता है एनवायरनमेंट में है ना, और जो ह्यूमंस है ये एज ए रिसोर्स कैसा होता है और इसका और रीजन्स फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप्ड और इंडिया वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री से है ना, तो इसका रीजन्स क्या है जैसे कि हम डेवलप नहीं होते पा रहे, हम सिर्फ अंडर डेवलप हो रहे हैं, हम डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं तो वो देखेंगे. एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लिया है जो ये हमारा जो अंडर डेवलप है हम है ना इंडिया, यह अंडर डेवलप हटाने के लिए कैसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रहा है ना, तो ये आज हम आज के टॉपिक में देखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन एज रिसोर्सेज. ह्यूमंस एज रिसोर्सेज है ना. India is blessed with rich natural resources. इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए रिच नेचुरल ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इसके लिए बहुत रिच है इंडिया. ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है ना कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. सो इंडिया इज ब्लेस्ड विथ रिच नेचुरल रिसोर्सेज. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हम द नेचुरल रिसोर्सेज अलोन आर ऑफ नो यूज इफ नॉट यूटिलाइज वाइजली एंड एफिशिएंटली. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसे हम अगर वाइजली एंड एफिशिएंटली अच्छी तरह से हम इसे यूज़ नहीं किएंगे तो ये कोई भी यूज़ नहीं होगा. ठीक है, अच्छी तरह से हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा. नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो इससे हम अच्छी तरह से वाइजली एंड एफिशिएंटली वी हैव टू यूज़ ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे यूटिलाइज अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो होता है ना, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए, और जो फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए है ना, और इंडस्ट्रीज को प्लान एंड डिज़ाइन करने के लिए मशीन नहीं कर सकते, कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं. सो ह्यूमंस क्या हुआ? ह्यूमन एज रिसोर्सेज, तो यही हुआ क्योंकि हम इस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ना ह्यूमन, तो ह्यूमन भी एज अ रिसोर्सेज ही हुआ. To utilize these resources effectively, we need people who are educated. और जो हम ये नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए है ना, ये जो प्रोसेस करने के लिए जो पीपल यूज़ किए जाते हैं, जो पीपल काम करते हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए. ठीक है, रैशनल होना चाहिए यानी कि विवेकशील होना चाहिए. वो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो हमारे लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं है ना, वो लोग पढ़ा लिखा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, इंटेलिजेंट यानी कि वो बहुत ज्ञानी होना चाहिए. ठीक है, एंड स्किल यानी कि निपुण होना चाहिए, अपने काम में बहुत निपुण होना चाहिए. अगर वो क्राफ्ट्समैन है तो अपने काम में निपुण होना चाहिए है ना, अगर वो इंजीनियर है तो अपने काम में बहुत निपुण होना चाहिए. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज, वी नीड पीपल हु आर एजुकेटेड, रैशनल, इंटेलिजेंट एंड स्किल.
और ये जो पीपल है वो जो हमारे देश के विकास के लिए काम करता है ना, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो मिलता है उसे ट्रांसफॉर्म यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बना के जो देश के विकास इंडस्ट्री सेटअप करते हैं है ना, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज होता है वो तो देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और ये जो इंडस्ट्रीज है ये सेटअप करने के लिए कौन करता है, प्लान एंड डिज़ाइन ह्यूमन्स ही करते हैं। सो ह्यूमन्स देश के विकास के लिए काम करता है। So the people of a country are called human resource. So जो people देश में रहता है ना, देश के जो भी peoples है उसे हम लोग human resource बोलते हैं। ठीक है, तो natural resources यानी कि जो naturally मिलता है, और ये जो human resource है वो जो देश में रहता है उसे बोलते हैं हम लोग human resources. So human resource के लिए कौन सा people चाहिए, educated, rational, intelligent and skilled. So this is our human as resources. So after this आप यहाँ पर देख सकते हो as a human as resources ये लोग काम कर रहे हैं, टीम वर्क करना चाहिए हम लोग को है ना, टीम वर्क भी करना चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, कभी कभार तो कर सकते हैं पर कुछ ऐसा वर्क होता है जिसे हम अकेले नहीं कर सकते हैं, उसे टीम वर्क करेंगे तो ही अच्छा होगा। तो टीम वर्क करना चाहिए देश के विकास के लिए, अपना स्किल और बेनिफिट्स और जो आपका जो स्किल्स है वो प्रमोट करना चाहिए है ना, ये सब है ह्यूमन एज रिसोर्सेज। क्योंकि जो इंसान होते हैं जो देश में रहते हैं ना, वो सब लोग अपने देश के विकास के लिए कुछ नया आविष्कार करते हैं ना, और उसे प्रमोट करते हैं। और देश का विकास होता है जब इंडस्ट्रीज बड़ा हो है ना, जब अभी तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत होते जा रहे इंडिया में है ना, ये सब किसने किया, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमारे जो इंसान है उसके सोच के हिसाब से ये सब होते जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज। पर इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेस है फिर भी हम इंडिया क्यों अंडर डेवलप होते जा रहे हैं, डे बाय डे क्यों हम डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्यों हम अंडर डेवलप हो रहे हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। रीजन्स फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप, रीजन्स क्या है इंडिया अंडर डेवलप होने के लिए। ठीक है, सो इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये जो इंडिया की आबादी है, जो ये इंडिया की पॉपुलेशन है ना, ये सेकंड दूसरे स्थान पे आता है। और जो पहला स्थान है वो किसका है, चाइना का है। किसका है, चाइना का है। चाइना पहले स्थान में आता है, उसके बाद दूसरे स्थान में आता है इंडिया है ना। और A large number of people live below the poverty line. और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया के है ना। और ये जितना भी पीपल रहते हैं, जितना भी आबादी है हमारे देश में, मोस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा होता है उससे नीचे रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक है, और ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है यानी कि गरीबी के रेखा के नीचे रहता है, और इसका मतलब है जो भी हमारे देश के पीपल है ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है वो दिन में 100 रुपया या फिर 100 रुपये से कम कमाते हैं। ठीक है, और ये 100 रुपये में आज का टाइम में 100 रुपया तो कितना भी नहीं है ना, वो ख़त्म ही हो जाएगा। सब्जी का दाम देखिए आप लोग कितना महंगा हो गया है ना। और आप लोग को पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, और पढ़ने के लिए आप लोग को बुक्स एंड एडमिशन भी चाहिए आप लोग के स्कूल में है ना। ये सब के लिए कितना खर्च होता है, अभी कितना महंगा हो गया है अब ज़माना है ना, अभी का टाइम बहुत महंगा हुआ है। पर अगर एक दिन में 100 रुपया या फिर 100 रुपये से कम कमाया जाए तो अपना नीड्स फुलफिल कर पाएंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे। So because people live below the poverty line, they all cannot fulfill their needs. इसीलिए तो people पढ़ नहीं लिख पाते हैं है ना, इलिटरेट होते हैं। वो अपना मन होता है पढ़ाई लिखने के लिए, फिर भी वो अपना नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं है उसके लिए उसके पास है ना, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते हैं। So the main reason for the poverty of poverty is its ever increasing population. और ये जो मेन रीजन है पॉवर्टी का है ना, गरीबी का मेन रीजन है वो है
एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये जो आबादी है वो डे बाय डे बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है ना, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये जो पॉवर्टी है ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इस इंडिया का पॉपुलेशन है कि ये तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आता है ना, और ये जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इंडियाज पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, यानी कि अच्छी तरह से नहीं फैला है कि इंडिया तो इतना बड़ा देश है ना, और ये जो आबादी है ये भी इतना बड़ा है, और ये जो आबादी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे कि एक देश में प्लेन्स, डेल्टास, प्लेटूस, माउंटेनस एरिया भी होता है ना, हर एक कंट्री में। और ये जो इंडिया में है वो जो प्लेन्स एंड डेल्टास में रहता है वो वहाँ पर बहुत पॉपुलेटेड है, ओवर पॉपुलेशन है डेल्टास एंड प्लेन्स में। कहाँ पर? डेल्टास एंड प्लेन्स पर क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड, क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स एंड डेल्टास में, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ये जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये जो डेल्टास एंड प्लेन्स है वहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। और ये जो डेजर्ट एरियाज, ठीक है, यानी कि मरुभूमि, डेजर्ट एंड हिली एरियाज होता है, डेजर्ट एंड हिली एरियाज, ये जो डेजर्ट एंड हिली एरियाज है यहाँ पर लो पॉपुलेशन है। लो पॉपुलेशन है क्योंकि ये जो डेल्टास एंड प्लेन्स है यहाँ पर इजीली अवेलेबल वाटर इजीली अवेलेबल होता है ना, और यहाँ का फर्टाइल लैंड भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है। और यहाँ का जो वेदर है वो भी थोड़ा सूटेबल होता है रहने के लिए। सो डेल्टास एंड प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड है। और जब हम ये डेजर्ट एंड प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ये जो डेजर्ट एंड हिली एरिया से ये दे हैव लो पॉपुलेशन, क्योंकि डेजर्ट में कुछ अगर आप कुछ खेती करोगे तो भी नहीं होगा, और बहुत गर्मी होते हैं, है ना, पानी का भी बहुत परेशानी होती है, इसलिए डेजर्ट एरिया में लो पॉपुलेशन है। और जब हम हिली एरिया में के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत रॉक्स होता है, इसकी वजह से यहाँ पर उतनी अच्छी तरह से फार्मिंग भी नहीं होता है, और ठंड के वजह से यहाँ पर इंसान नहीं रह पाते हैं, इसलिए यहाँ पर लो पॉपुलेशन है। सो इस तरह से जो लैंड स्ट्रक्चर है इंडिया का, डेल्टास, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड हिली एरियाज, इसकी वजह से भी ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इसके बाद जब हम देखेंगे कि जब हम देखेंगे इंडिया में सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड विलेजेस होता है ना, ये होता है, टाउन्स भी होता है, इसमें से 3 out of 4 Indians live in villages. So most of the people live in villages, है ना, most of people live in villages in India. और ये जो विलेज एरिया होता है यहाँ पर जो आप लोग को जो बेसिक नीड्स है वो भी नहीं मिलता है ना, यहाँ पर कच्चा हाउस होता है, उतना विकास भी नहीं होता है, कच्चा रोड भी होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी विलेज एरिया में ही रहता है। पर अभी क्या हो रहा है, ये जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द विलेज है ना, और वो लोग पढ़ाई करने के लिए और अपना डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए, अपना जो फैमिली है उसे देखने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए वो सब लोग शहरों में जा रहे, शहर नगरों में जा रहे हैं। इसी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन ऑल्सो टूक प्लेस। माइग्रेशन यानी कि
अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह में जाना, इसे कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, जैसे कि पंछी आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर ठंड का मौसम है तो ठंड में नहीं रहता है पंछी, वो उड़ के दूसरे जगह में जाते हैं जहाँ पर गर्मी होता है ना, माइग्रेट करते हैं ना, माइग्रेशन बर्ड्स, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दैट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इंसान है वो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं गाँव में बैठ के, घरों पे बैठ के, इसलिए वो लोग सिटीज एंड टाउन्स में जा रहे हैं, इसीलिए ये माइग्रेशन हो रहा है। और ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसके वजह से ये जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो जल्दी तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर एक प्लेस में यानी कि डेल्टास एंड प्लेन्स में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ओवर पॉपुलेटेड है वहाँ, और हिली एरियाज एंड डेजर्ट में कम पॉपुलेशन है, और डेजर्ट एंड हिली एरियाज के गाँव में अगर अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ का इंसान वहाँ से शिफ्ट होके डेल्टास एंड प्लेन्स एरिया में चले जाएंगे, तो और भी ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ और ओवर पॉपुलेटेड हुआ ना वहाँ पर, तो इसी तरह से और पॉपुलेशन बढ़ रहा है डे बाय डे। और ये जो माइग्रेटेड पीपल्स है जो शहरों में जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि जॉब प्रॉब्लम्स और शेल्टर प्रॉब्लम, दे ऑल हैव टू फाइंड द शेल्टर इन ऑर्डर टू लिव नो। और इसका जो जॉब एंड शेल्टर प्रॉब्लम्स है ये माइग्रेटेड पीपल बहुत फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग गाँव से तो निकल जाएगा काम करने के लिए, पर जब ये लोग शहरों में जाता है उसे काम नहीं मिलता है, वो कितने दिन तक भूखे रहते हैं। ये कैसे हुआ? जॉब प्रॉब्लम से। और ये भी माइग्रेशन जब होता है ये सब परेशानी देखने को मिलता है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे है ना, तो जो हमारा गवर्नमेंट है ये भी गवर्नमेंट भी देख रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे इंडिया में, ये दिस हैज़ लेड टू मेनी प्रॉब्लम। ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने के वजह से बहुत परेशानियां भी बढ़ते जा रहा है। और ये परेशानियां क्या है? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पर खाने या पीने बहुत कम है ना, खाने या पीने का सामान, तो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। इसलिए तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर हंग्री, ठीक है, वो खाने के लिए बहुत तरसते हैं। पानी भी गंदा मिलता है, पानी नहीं मिलता है, कभी कभार डेजर्ट एरिया में बहुत सूखा पड़ जाता है, वो पानी के लिए बहुत तरसते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। ये सब कैसे हुआ? ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से। सो नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। और इतना बड़ा देश है और उसके ऊपर डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना, और ये जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स है वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि एक सर्टन कोटा होता है, सर्टन स्टूडेंट्स को ही लेता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में है ना। और ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो because of that there is a shortage of schools and colleges in the country। देश की आबादी ज़्यादा होने की वजह से shortage of schools and colleges। and after this सब लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इलिटरेसी यानी कि पढ़ लिख नहीं सकते हैं ना। अगर स्कूल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ लिख सकेंगे? तो इलिटरेसी भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, और इससे रोजगार नहीं मिल रहा है इंसानों को। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इंक्रीज इन पॉवर्टी, ये जो गरीबी रेखा है वो बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। किसकी वजह से? ओवर पॉपुलेशन होने के वजह से। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो वो नहीं कमा पाएंगे अपने फैमिली के लिए है ना, वो पढ़ने के लिए और अपना बेसिक नीड्स जो होता है उसे फुलफिल करने के लिए भी वो लोग नहीं कमा पाएंगे। तो क्या हुआ? पॉवर्टी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अपने बेसिक नीड्स फुलफिल करने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो
मेल नॉरिश होता है बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया। जब हम गाँव में देखते हैं तो मेल नॉरिश बच्चे मिलते हैं आप लोग को, है ना। और जैसे कि जो इन्फेंट जल्दी से डेथ ऑफ एन इन्फेंट है ना, और मेल नॉरिश चिल्ड्रंस आप लोग को मिलेगा, और ये सब ओवर पॉपुलेशन होने के वजह से। इतना ओवर पॉपुलेशन होते जा रहे हैं इंडिया डे बाय डे, इसीलिए ये जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सर्टेन स्टेप्स लिया है हम लोग के लिए, ये जो ओवर पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए। और हमारा जो गवर्नमेंट है वो अपना बेस्ट स्टेप्स ले रहा है, वो बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे ये ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे बेस्ट यूज करके, और बेस्ट यूज करने, देश के विकास के लिए बेस्ट यूज करने के लिए स्टेप्स ले रहा है, और थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स धीरे धीरे गवर्नमेंट का आ रहा है, किसके लिए? हमारे देश के विकास के लिए, विद द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हम इंसान जो कंट्री में रहते हैं, है ना, हमने इससे आगे डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। देश में जो रहता है उसका बेस्ट यूज कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स का गवर्नमेंट ने, और प्रोग्राम्स, रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स निकाल रहा है। ये जो ओवर पॉपुलेशन है, ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन के वजह से इंडिया में, जैसे कि इलिटरेसी रेट बढ़ना और पॉवर्टी लेवल बढ़ना, ये जितना भी प्रॉब्लम्स होते जा रहा है, ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। और जो स्टेप्स है उसे हम देखा जाए to check the problems of migration, government has introduced different programs to provide employment opportunity to the people living in villages. जब हमने रीजन्स रीजन्स फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप में हमने देखा ओवर पॉपुलेशन होने के वजह से, है ना। और ये जब ओवर पॉपुलेशन का एक रीज़न है माइग्रेशन भी है, जैसे कि कमाई करने के लिए और पढ़ने के लिए आपने गांव को छोड़ के दूसरे जगह में जाना और वहाँ पर सेटल होना और फिर वहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड होना, है ना। और ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है जो ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहा है माइग्रेशन की वजह से, इसका भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स निकाला है। और जो स्टेप्स है वो इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ये माइग्रेशन चेक करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर जहाँ पर अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इंसान, तो वहाँ पर ये जो प्रोग्राम्स है वहाँ पर लागू कर दिया जाए। ये वहाँ पर उन लोग को ऑक्यूपेशन मिलेगा, और ऑक्यूपेशन मिलने की वजह से वो लोग अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में नहीं जाएगा, तो माइग्रेशन भी नहीं होगा और ओवर पॉपुलेटेड भी नहीं होगा। डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाल रहा है काम देने के लिए, क्योंकि ये सब काम की वजह से ही तो बाहर निकल रहा है, माइग्रेशन होता है ना, इधर से लेके उधर। तो यही प्रोग्राम सेटअप किया है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो माइग्रेशन होते जा रहे हैं ये भी कम होते जा रहा है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स एंड सेंटर्स हैज बीन ओपन इन विलेज। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल एड सेंटर्स हैज बीन ओपन इन विलेजेस। और एक रहा काम करने के लिए और पढ़ा लिखा करने के लिए भी, है ना। और ये जो दूसरा है, इंसान बहुत बीमार पड़ जाता है विलेज एरिया में भी, है ना। कोई तो दिल का मरीज होता है, कोई कैंसर पेशेंट होता है, कोई टीबी पेशेंट होता है। ये तो अच्छा बीमारी नहीं है, बहुत जानलेवा बीमारी है ना। ये ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये जो पीपल है वो शिफ्ट होते हैं, इधर से लेकर उधर, है ना, शिफ्ट होते हैं। और माइग्रेशन प्रॉब्लम भी होता है और पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इसी वजह से ये जो हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल एड सेंटर्स है ये भी गांवों में खोल रहा है गवर्नमेंट, धीरे धीरे से डेवलप होते जा रहा है ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। एंड when we talk about the third point, land has been given to the landless farmers। यानी कि ये जो फार्मर्स है उसके पास लैंड नहीं है ना, तो काम करने के लिए वो दूसरे जगह में जाएंगे और फिर वहाँ पर भी काम नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी होगा, है ना। तो ये जो लैंडलेस लेबरर्स ये जो लैंडलेस फार्मर्स होता है
इसे गवर्नमेंट लैंड दे रहा है फार्म करने के लिए, यानी कि वो अपना डे टू डे लाइफ लीड कर सके, है ना, थोड़ा बहुत पैसे कमा सके। इसलिए तो गवर्नमेंट ये जो लैंडलेस फार्मर्स होता है उसे लैंड दे रहे हैं। स्कूल्स हैज बीन सेट अप इन विलेजेस, सो विलेज एरिया में स्कूल्स भी खोल रहा है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट खोल रहा है क्योंकि ये जो ये बिलो पॉवर्टी लेवल होता है ना, और ये लोग अपना पैसे खर्च नहीं कर पाते एजुकेशन में, और ये लोग अनपढ़ रह जाते हैं। और अभी तो एजुकेशन का ज़माना है, वी हैव टू बी एजुकेटेड, है ना, इन ऑर्डर टू अचीव अवर गोल्स, इन ऑर्डर टू डू समथिंग वी हैव टू बी एजुकेटेड। सो गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स खोल रहे हैं गाँव में, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो पढ़ सके। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट है वो जो गाँव में जो छोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, है ना, गाँव में जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पर काम करते हैं, वो दिन भर तो काम करते हैं, पर शाम को कुछ पढ़ना तो चाहिए, है ना। इसीलिए ये जो नाइट स्कूल्स होता है, नाइट स्कूल्स भी गवर्नमेंट देख रहा है धीरे धीरे, किसके लिए, वो एजुकेटेड हो सके, वो पढ़ सके अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एजुकेटेड होगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, है ना, एंड योर माइंड विल बी ब्रॉडर, नैरो माइंडेड नहीं होगे आप लोग। अगर आप लोग पढ़ लिखोगे, है ना, यू विल बी ब्रॉडर माइंडेड पीपल, यू विल नॉट बी नैरो माइंडेड पीपल। सो स्कूल्स भी गवर्नमेंट खोल रहे हैं धीरे धीरे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड एंड द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और ये जो आबादी है ये जब एक ही इंसान 5 या 6 बच्चे पैदा करेंगे तो और भी ओवर पॉपुलेटेड होगा ना, है ना। सो ये जो एजुकेशन ना होने की वजह से ये लोग को बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो भी अच्छी तरह से पता नहीं है। दे डोंट नो द बर्थ कंट्रोल मेथड्स बिकॉज दे ऑल आर एजुकेटेड। सो बिकॉज ऑफ दिस जब हम गाँव में देखते हैं एक ही घर में 6-7 बच्चे, है ना, 5 मिनिमम 3-4 बच्चे होते ही हैं। सो ये लोग ने बर्थ कंट्रोल मेथड पता नहीं था इन लोग को, क्योंकि ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए। सो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम से अडॉप्ट कर रहे हैं ये बर्थ कंट्रोल मेथड बताने के लिए। एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली का बेनिफिट्स भी बता रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो एक ही घर में 5 या 6 बच्चे होंगे, और अगर एक ही घर में 5 या 6 बच्चे हैं और काम करने वाले सिर्फ एक ही है, तो क्या होगा, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या होगा, पॉवर्टी होगा, है ना। सो अगर कम फैमिली मेंबर्स है, सिर्फ फादर एंड मदर एंड ओनली 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, सो स्मॉल फैमिली इज़ वेरी गुड। अगर सिर्फ घर का एक ही काम कर रहे हैं तो नियरली ही कैन अफोर्ड 2 और 3 पीपल, है ना। तो स्मॉल फैमिली इज़ वेरी बेनिफिशियल कंपेयर टू दैट ऑफ द लार्ज फैमिलीज। सो गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल फैमिली भी कर रहा है, प्रोग्राम्स बना रहे गवर्नमेंट डे बाय डे। So next, for India to progress the quality of life of people, need to be improved. ठीक है, only educated people can contribute to the development of a country. Therefore, the expansion of the basic educational facilities is a major priority. So ये जो इंडिया है, इंडिया के जो हम इंसान है, जो हम रहते हैं, ये प्रोग्रेस करने के लिए हमारा लाइफ भी बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। सो दिस कैन बी डन ओनली बाय द एजुकेटेड पीपल, क्योंकि जब आप एजुकेशन लोगे तो आपका माइंड ब्रॉडर होगा, नैरो माइंडेड नहीं होगा, है ना। सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओनली एजुकेटेड पीपल। और ये जो एजुकेटेड पीपल है ना, वो ही देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत एजुकेटेड हो गए और आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, ये क्या होगा, आपको देश के विकास के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Therefore, the expansion of basic educational facilities is a major priority. और ये जो बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो और भी
बढ़ना चाहिए। और अगर आप लोग एजुकेशन लोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा ये माइग्रेशन के वजह से ओवर पॉपुलेशन होते जा रहे हैं ना, एंड और बहुत कंट्रोल मेथड भी आप लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। और उसके बाद स्मॉल फैमिली इज़ वेरी गुड कंपेयर टू दैट ऑफ द लार्ज फैमिली। सो जब आप एजुकेटेड होगे उस वक्त आप लोग को पता चलेगा। और जब आप स्कूल में जाओगे, जब पढ़ोगे आप लोग, है ना, और आप लोग काम भी कर पाओगे अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े लिखे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट द एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज इज अ मेजर प्रायोरिटी। और ये जो हमारे एजुकेशन है वो भी अभी गवर्नमेंट बहुत प्रोग्राम्स निकल रहा है जैसे कि हम लोग पढ़ पाए। कितना स्कॉलरशिप भी निकल रहा है धीरे धीरे, है ना, स्कॉलरशिप दे रहा है सभी लोग को जिससे कि वो लोग पढ़ सके, जैसे कि हम लोग जो है जो गाँवों के बच्चे हैं वो सब पढ़ सके, इसलिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी निकल रहा है धीरे धीरे। सो दिस इज आवर टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि वी द पीपल ऑफ अ कंट्री हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, है ना, वो है क्योंकि जो डिज़ाइन है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और कुछ भी काम करने, जो प्रोग्राम या कुछ करने के लिए हम जब इंसान ही सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो यही हुआ और देश के विकास होते हैं। तो हम हुए पीपल ऑफ द कंट्री ह्यूमन रिसोर्सेस। और ओवर पॉपुलेशन भी होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। सो ओवर पॉपुलेशन के वजह से हम इंडिया डेवलप होते नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स भी ले लिया है। सो दिस इज आवर टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टुडे वी हैव डन पार्ट 1 एंड नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद दिस। Okay then thank you students.